एक बार राजनगर नामक गांव में दीनू नाम का व्यक्ति अपनी बीवी सुषमा और 2 बच्चों मुन्ना और टुन्ना के साथ रहता था। मुन्ना और टुन्ना दोनों ही बहुत शैतान थे और अक्सर गांव वाले उनकी शिकायत दीनू से किया करते थे। उनके घर के सामने एक दूसरा मकान था जो कि सालों से खाली पड़ा हुआ था और काफी डरावना सा दिखता था। एक दिन मुन्ना को उस मकान की छत पर एक औरत और बच्चा दिखाई पड़ते हैं। अरे टुन्ना, तूने उस मकान की छत पर कुछ देखा? मुझे वहाँ पर एक बहुत डरावनी सी औरत और एक बच्चा दिखा। अरे छोड़ो ना मुन्ना भैया, शाम को पापा से पूछ लेंगे। वैसे भी कई सालों से तो ये मकान बंद पड़ा है। फिर मुन्ना दीनू से मकान के बारे में पूछता है। अरे पापा, ये सामने वाला मकान किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? मैंने किसी डरावनी औरत को एक बच्चे के साथ छत पर देखा था। अरे तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मकान किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता, इससे तुम्हें क्या? वैसे भी हमें यहाँ आए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, तो मुझे क्या पता यहाँ कौन रहता है या ये घर ऐसा क्यों है। और ये सब फालतू की बातें बंद करो, रोज नई कहानी, गधे कहीं के नालायक। इसके बाद दीनू वहाँ से चला जाता है और फिर मुन्ना और टुन्ना भी बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी मुन्ना देखता है कि एक गोपी नाम का गांव वाला नदी में नहा रहा है। अरे वाह 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 वाह, इसे कहते हैं स्विमिंग पूल। ये शहर वालन का देखो, चूहे जैसे गड्ढे में थोड़ा सा पानी डालकर उसी को स्विमिंग पूल कहते हैं। आज तो तबीयत खुश हो गई नदी में नहाकर। सही कह रहे हो अंकल, लेकिन आपने चड्डी क्यों नहीं पहनी है? शेम शेम शेम। तुम दोनों शैतान यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो, नहीं तो अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अरे अंकल, एक तो नंगे पुंगे घूमते हो और हमें ही डांट रहे हो। ये सही है, अभी मजा चखाते हैं आपको। ऐसा कहकर मुन्ना और टुन्ना गोपी के कपड़े लेकर भाग जाते हैं। गोपी, अरे गधो रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ दुष्टों, मेरे कपड़े तो दे दो। मेरे कपड़े। लेकिन मुन्ना और टुन्ना नहीं रुकते और गोपी के कपड़े लेकर भाग जाते हैं। अरे दोनों कहाँ चले गए? अरे मैं अब घर कैसे जाऊंगा? मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी पूरे गांव में। हे राम, इन शैतानों ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी गोपी को वहाँ पर एक केले का पेड़ दिखाई देता है। वाह 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 वाह, चलो अच्छा है, ये केले के पेड़ के पत्ते लगा लेता हूँ और चुपके से घर चला जाता हूँ। फिर कपड़े बदल कर इन दोनों दोस्तों की खबर लूंगा। इसके बाद गोपी केले के पत्तों की ड्रेस बना लेता है और पहन लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही गोपी अपने घर पहुंचता है, तभी उसका दोस्त कल्लू वहां आ जाता है। अरे गोपी, ये क्या? कहीं फैशन शो से आ रहे हो क्या? और ये क्या? पत्ते क्यों पहन रखे हैं? अरे क्या बताऊं, ये दोनों मुन्ना और टुन्ना की वजह से है। इन दोनों की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। इसके बाद गोपी कल्लू को पूरी बात बताता है। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बकरी केले के पत्ते खाने लगती है। अरे गोपी भाई, इन दोनों की टांगे तो बाद में तोड़ना, पहले अपनी इज्जत बचाओ। देखो, बकरी तुम्हारे पत्ते खा रही है। इसके बाद गोपी जल्दी से घर में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद गोपी कपड़े पहनकर निकलता है और सीधे मुन्ना और टुन्ना के घर पहुंचता है और दीनू को उनकी सारी बात बताता है। अरे बाप रे, ये दोनों तो सचमुच बहुत शैतान हो गए हैं। गोपी भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और इन दोनों नालायकों को घर आने दो, मैं इनकी खबर लूंगा अच्छे से। उस रात दीनू के घर के सामने वाले मकान में अचानक लाइट जलने लगती है
और उसकी रोशनी दीनू के कमरे में जाती है। अरे सुनते हो, लगता है अपने सामने वाले मकान में कोई रहने आया है। लाइट जल रही है। अरे यार क्या लुगाई है। अरे लाइट जल रही है तो जलने देना, कल सुबह जाके देख लेंगे। सोने दे, अब मुझे काम पर जाना है। उसके बाद सुषमा और दीनू सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर दीनू उस मकान में जाता है। वहाँ पर मकान का मालिक और उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। अरे भाई साहब, आपने ये मकान लिया है क्या? काफी दिनों से यहाँ कोई नहीं रह रहा था। जी भाई साहब, मैंने ही ये मकान खरीदा है, सस्ता मिल रहा था तो ले लिया। वैसे आप कौन? जी मैं आपका पड़ोसी हूँ और सामने वाला मकान मेरा है। कोई भी काम हो तो बताना, मैं पूरी मदद करूँगा आपकी। उसके बाद दीनू वहाँ से चला जाता है। एक दिन मुन्ना और टुन्ना अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने वाले मकान में एक लड़का दिखता है जो उनकी तरफ काफी देर से देख रहा होता है। अरे टुन्ना, कई दिनों से देख रहा हूँ, ये लड़का ऐसे ही अपने घर से हमें देखता रहता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। कुछ गड़बड़ लगती है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं। मुन्ना और टुन्ना चुपके से सामने वाले घर की खिड़की के पास जाते हैं, लेकिन खिड़की ऊपर होने के कारण मुन्ना टुन्ना को अपने कंधे पर बिठा लेता है और टुन्ना अंदर झांकता है। अरे टुन्ना, अंदर कुछ दिखा? चुप क्यों है? अरे मुन्ना भैया, चुपचाप चलो यहाँ से, अंदर बहुत गड़बड़ है। अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अंदर एक चुड़ैल है मुन्ना भैया। चुड़ैल? क्या बोल रहा है भाई? आंटी देख ली होगी तूने बिना मेकअप के। मैं देखता हूँ, तू मुझे कंधे पे उठा, डरपोक कहीं का चुड़ैल। इसके बाद मुन्ना टुन्ना के कंधे पर बैठ जाता है और अंदर झांकता है। अंदर एक चुड़ैल जो कि देखने में बहुत ही डरावनी होती है, एक लड़के को पकड़कर बैठी होती है और लड़के को मांस का टुकड़ा खिला रही होती है। टुन्ना, टुन्ना भाग यहाँ से, ये तू चुड़ैल है। भाग, अपनी जान बचा करके भाग, भाग, भाग टुन्ना भाग। उनका ये शोर सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और उन दोनों को भी पकड़ लेती है और घर में बंद कर देती है। क्या सोचा तुम दोनों ने, मुझसे भाग पाओगे? अब तुम दोनों भी इसी के साथ बंद रहोगे। उधर मुन्ना और टुन्ना के काफी देर से घर न आने की वजह से दीनू और सुषमा उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। इन दोनों नालायकों ने नाक में दम कर रखा है। जब देखो शरारत। आज मिल जाए तो इनकी टांगे तोड़ दूंगा। अरे क्या नास मिटा आदमी है, इसे बिल्कुल भी दुख नहीं है बच्चों के खोने का, अभी भी मारने की पड़ी है। उसके बाद दीनू सामने वाले पड़ोसी के घर मुन्ना और टुन्ना को पूछने जाता है। अरे भाई, आपने मेरे बच्चों मुन्ना और टुन्ना को देखा है? दोनों नहीं मिल रहे। मुझे लगा शायद आपके यहाँ आए हों। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अगर मुझे देखेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, बता दूंगा। मकान मालिक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन मकान मालिक की इस हरकत से दीनू को उस पर शक हो जाता है। उसी रात को उस सामने वाले मकान से काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अगले दिन दीनू ये सारी बात गोपी को बताता है। दीनू भाई, जो तुम बतावत हो, हमका तो भूत प्रेत का चक्कर लगत है। एक काम करो, रात में चलत हैं और अपनी सुरक्षा के लिए एक ठो तांत्रिक भी ले लेंगे। हाँ। उसके बाद गोपी, सुषमा और दीनू एक तांत्रिक के साथ सामने वाले घर में जाते हैं। उन चारों को देखकर मकान मालिक घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोपी और दीनू उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। अरे अरे मर गया रे। अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। अगर तूने सच नहीं बोला कि क्या चक्कर है और मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। दरअसल ये चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे ये एक रात जंगल से घर आते समय मिल गई थी
अब मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है और मेरे बेटे को मार डालने की धमकी देती है। मुझे और मेरे बेटे को बचा लो। वो हर अमावस की रात को बच्चों की बलि देती है। बचा लो, हमें बचा लो। बचा लो। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तूने इन लोगों को सब बता दिया। लेकिन तूने क्या सोचा, ये तुझे बचा लेंगे? ये भी अब तेरे साथ ही मरेंगे। दोस्त चुड़ैल, लगता है तुझे कोई सिद्ध महात्मा नहीं मिला है अभी तक। आज मैं तुझे बताता हूँ बच्चों की बलि चढ़ाना क्या होता है। इसके बाद तांत्रिक अपने चिमटे से चुड़ैल के सिर पर वार करता है। चुड़ैल के सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं जलने लगती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।